बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब के ऊपर मुबीनाज़ कुकिंग चैनल देखने के लिए मेरे तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया। पिज़्ज़ा बहुत ही ज़्यादा फ्लेवर के बनाए जाते हैं, मगर सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला फ्लेवर फजीदा फ्लेवर। आज मैं आपके लिए होममेड फजीदा फ्लेवर की रेसिपी लेके आई हूँ। इसको मैं विदाउट ओवन बनाऊँगी। इसको मैं आपको फुल रेसिपी दूँगी, 4 स्टेप में बना के दिखाऊँगी। मेरी वीडियो को शुरू से एंड तक देखिएगा। अगर पसंद आ जाए तो लाइक्स भी कर दीजिएगा। सबसे पहले हमें चाहिए मैदा, ऑयल, नमक, ईस्टर्न ईस्ट, अंडा, ड्राई मिल्क पाउडर और शुगर और नीम गर्म पानी। दूसरे स्टेप में हमें चाहिए गार्निशिंग के लिए और चिकन का फ्लेवर है मोज़रेला चीज़, प्याज, टमाटर, शिमला मिर्च स्लाइस में कटी हुई और ऑलिव्स और चिकन क्यूब्स में कट कर लिए, विद बोनलेस है ये। अदरक लहसुन का पेस्ट, दही, नमक, ऑरिगानो, ड्राई ऑरिगानो, नमक, पिसी लाल मिर्चें और कुटी लाल मिर्चें। तीसरे स्टेप के लिए हमें चाहिए सॉस बनाने के लिए 1 पाव टमाटर, लहसुन का पेस्ट, प्याज चॉप, टमाटो केचप, नमक, देगी लाल मिर्च, बेसल और ऑरिगानो। आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डो गूंद लेंगे। इसके अंदर मैंने 3 कप मैदा, 2 टेबलस्पून ड्राई मिल्क पाउडर, 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून शुगर और 1.5 टेबलस्पून ईस्टर्न ईस्ट और 1 अदद अंडा और नीम गर्म 3 टेबलस्पून ऑयल शामिल करूंगी मैं इसको। और मैं इसको नीम गर्म पानी से की मदद से गूंदूंगी। हमें नीम गर्म पानी यूज़ करना है। देखिए, ज़्यादा तेज़ गर्म पानी अगर हम इसमें इस्तेमाल करेंगे तो ये डो ख़राब हो सकती है। और जिस फ्लेवर का भी आप पिज़्ज़ा बनाना चाहें आप बना सकते हैं। ये बेसिक डो की रेसिपी है और आप जो फ्लेवर चाहें बनाएं, मगर बेसिक रेसिपी यही है डो बनाने की। इसको मैं नीम गर्म पानी की मदद से अच्छी तरीके से मैं गूंद लूँगी। और ये तकरीबन गर्मियों के मौसम में 1 से 2 घंटा लगता है राइज़ होने में। आजकल सर्दियों का सीज़न है तो इसको 3 से 4 घंटे भी राइज़ होने के लिए लग सकते हैं। नीम गर्म पानी की मदद से हम अच्छी तरीके से इस डो को गूंद लेंगे। देखिए, डो अच्छी तरीके से मिक्स हो गई है। अब मैं इसको आपको काउंटर की पे गूंद के दिखाऊंगी। जब डो अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो आप अपने काउंटर पे 1 टेबलस्पून मैदा छिड़क के इसको अच्छी तरीके से हथेली की मदद से इसको अच्छी तरीके से गूंदिएगा, ताकि इसके अंदर जो एक लेयर सी आती है वो आ जाए। जब ये अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो मैं इसको राइस होने के लिए रख दूंगी। हम इसको ढककर राइस होने के लिए रखेंगे। आइए दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके अंदर मैं सॉस बनाने के लिए सबसे पहले टमाटरों को पील ऑफ कर लूँगी और इसको कट करके मैं इसका पेस्ट तैयार कर लूँगी फाइन। टमाटर मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब लिए हैं। इतने पेस्ट में आप आसानी से 2 पिज़्ज़ा तैयार कर सकते हैं। ये होममेड बहुत ही कम कॉस्ट में तमाम चीज़ें बन के तैयार होती हैं। टमाटर को कट करके आप इसको ब्लेंडर की मदद से ब्लेंड कर लीजिएगा। मैं भी इसको ब्लेंड कर लूँगी।
आइए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक फ्राई पैन के अंदर 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल करूंगी। देखिए, जब भी हम पिज़्ज़ा बनाते हैं तो हम इसके अंदर ऑयल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल से ऑयल के पिज़्ज़ा पे जब हम ये डो लगाएंगे तो ये सॉगी हो जाएगा। फिर हमने इसके अंदर 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया है। आपके पास अगर चॉप लहसुन हो तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर प्याज चॉप शामिल की है। जब लहसुन और प्याज अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए तो इसके बाद मैं इसके अंदर जो मैंने टमाटरों का फाइन पेस्ट बनाया है वो शामिल कर दूंगी। टमाटर की पेस्ट मैंने इसमें शामिल कर दिए है। अब मैं इसके अंदर अच्छी तरीके से इसको मिक्स करके इसको पकाऊंगी, इसको जब तक इसका पानी बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। अब इसके अंदर हम मसाला शामिल करेंगे। मसाले के अंदर मैंने 1 टीस्पून देगी मिर्च, हाफ टी स्पून नमक और हाफ टी स्पून बेसल लीफ और हाफ टी स्पून ड्राई ऑरिगानो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। क्योंकि हम फजीता फ्लेवर का पिज़्ज़ा बना रहे हैं तो इसके अंदर हमने जो सॉस बनाई है उसके अंदर ऑरिगानो का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। देखिए, पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून के करीब केचप शामिल कर दूंगी ताकि इसका मज़ा और भी ज़बरदस्त हो जाए। मैंने इसमें देगी लाल मिर्च यूज़ की है ताकि इसका कलर और अच्छा सा आ जाए। देखिए, पानी अच्छा खासा ड्राई हो चुका है इसका। अब ये सॉस बन के तैयार है। अब मैं इसको ठंडा होने के लिए रख दूंगी। आइए तीसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। इसके अंदर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है। इसके अंदर भी मैं 1 टेबल स्पून के करीब ऑयल शामिल करूंगी। चिकन का मसाला तैयार करने जा रही हूँ मैं। इसके अंदर मैंने 1 टेबल स्पून ऑयल ले लिया है। ये जब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर मैं 1 टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। जब लहसुन अदरक का पेस्ट अच्छे से ऑयल के अंदर फ्राई हो जाएगा इसके बाद मैं इसमें चिकन शामिल करूँगी। चिकन मैंने 1 पाव के करीब ली है। इसको मैंने बोनलेस छोटी छोटी बोटियां बना ली हैं। देखिए, लहसुन अदरक अच्छे से फ्राई हो गया। अब इसके अंदर मैं चिकन को शामिल कर दिया है। चिकन को मैं इसका कलर चेंज होने तक फ्राई करूँगी। देखिए, कलर का अच्छा सा चिकन का कलर चेंज हो गया है। चिकन बहुत जल्दी कुक हो जाती है। अब इसके अंदर हम मसाले शामिल करेंगे। इसके अंदर मैं हाफ टी स्पून कुटी मिर्चें, हाफ टी स्पून लाल मिर्चें, हाफ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून ड्राई ऑरिगानो मैंने इसमें शामिल कर दिया है और 2 टेबल स्पून के करीब इसमें मैं दही शामिल करूंगी। तमाम चीज़ों को मैं अच्छे से चिकन में मिक्स कर दूंगी। इसको हम अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए, मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, चिकन बिल्कुल गल चुकी है और पानी भी खुश्क हो गया है। तो अब इसके अंदर मैं हाफ कप प्याज के स्लाइस और हाफ कप टमाटर स्लाइस और हाफ कप मैं इसके अंदर शिमला मिर्च स्लाइस मैं इसमें मिक्स कर दूंगी और तमाम वेजीज को और चिकन को अच्छे से 1 मिनट के लिए और फ्राई करूंगी।
अब मैंने पतीला गरम करने के लिए रखूँगी। मैं इसको विदाउट ओवन बनाना आपको बता रही हूँ। मैं पतीली मैंने चढ़ा दिया। अब इसके अंदर मैं लिड लगा के तकरीबन इसको 10 मिनट के लिए गरम करने के लिए रखूँगी। आइए देखते हैं, डो जो है वो राइज़ हो चुकी है। देखिए कितनी अच्छी सी राइज़ हो गई है। मैं इसको दोबारा से इसके अंदर जो एयर्स आ गई है उसको अच्छे से पंच कर लूँगी। अब मैंने 1 टीस्पून मैदा छिड़क के अब मैं इसके इतनी डो में मैं तकरीबन 2 मीडियम लार्ज पिज़्ज़ा मैं इसको बनाऊंगी। देखिए इतनी डो के अंदर तकरीबन 2 पिज़्ज़े बन के तैयार हो जाते हैं। देखिए मैंने इसके 2 हाफ़ कर लिया है। अब मैं पहले एक डो को अच्छी तरीके से बेल लूँगी, इतना कि मेरी प्लेटर के ऊपर आसानी से आ जाए। हम इसको ज़्यादा पतला नहीं करेंगे, हम इसके जो किनारे होते हैं उसको थोड़ा सा मोटा रखना होता है। देखिए मैंने अपने प्लेटर के ऊपर इस डो को लगा दूंगी और इसके किनारों को मैं अच्छे से मोटा करूंगी, थोड़ा सा किनारों को पेस्ट कर करके, ताकि किनारों पे अच्छे से एक मोटी सी लेयर जब बिग पिज़्ज़ा बन के तैयार तो आए। मैंने कांटे की मदद से इसको पिक कर दिया ताकि बीच में से ये फूले नहीं। देखिए मैंने इतने में 2 पिज़्ज़ा की डो बना ली है। 2 पिज़्ज़ा बन के तैयार होंगे। आइए अब इसके ऊपर मैं असेंबलिंग कर लेती हूँ। सबसे पहले हमने जो पिज़्ज़ा सॉस तैयार की थी, हम वो पिज़्ज़ा सॉस लगा देंगे इसके ऊपर, और जो हमने चिकन का मसाला तैयार किया था अब हम वो लगाएंगे इसके ऊपर। मैंने मोज़रेला चीज़ यूज़ की है। मैं इसके अंदर तमाम मोज़रेला चीज़ लगा दूँगी। चीज़ में कंजूसी मत करिएगा, क्योंकि जब भी इसके अंदर जब ज़्यादा चीज़ डाली जाती है तभी ये बहुत यमी बन के तैयार होता है। आप इसके अंदर चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर ऑलिव्स लगाऊंगी। मैंने ब्लैक ऑलिव्स का इस्तेमाल किया है। ये मैंने 1/4 कप लिए था। अब मैं इसको राइज़ होने के लिए रखूँगी 5 से 10 मिनट। जब ये दोबारा राइज़ हो जाएगा फिर मैं इसके बाद इसको बेक करूँगी। देखिए पिज़्ज़ा राइज़ हो गया। मैं इसके अंदर ड्राई ऑरिगानो पिंच छिड़कूँगी ताकि इसमें से अच्छा सा फ्लेवर निकल के आए। और इसके जो कॉर्नर हैं उसको मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी ताकि जब ये बेक हो तो इसके ऊपर अच्छा कलर आ जाए इसके कॉर्नर्स के ऊपर। जब आप पतीली में बेक करें तो 10 से 12 मिनट के अंदर ये बेक हो जाता है, और अगर आप ओवन में बेक करेंगे तो 180 सेंटीग्रेड के ऊपर 10 से 15 मिनट लगते हैं। इसको 15 मिनट्स में बेक होगा। आइए चेक कर लेते हैं। 10-12 मिनट हो चुके हैं। देखिए पिज़्ज़ा अच्छे से बेक हो चुका है। आइए चेक करते हैं। बिल्कुल राइज़ हो गया है, बिल्कुल पक गया है। ये ज़बरदस्त सा पिज़्ज़ा तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। बेल आइकन को दबाना हरगिज़ मत भूलिएगा ताकि हर आने वाली रेसिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको पहुंचे। और ये बिल्कुल फ्री है। मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करिए। आप देख सकते हैं बहुत ही कम कॉस्ट में ये बहुत ही यम्मी बन के तैयार होता है। बाहर की बनस्बत देखिए कितनी ज़बरदस्त सी चीज़ की लेयर्स आई हैं। इसको मेरे स्टाइल से ज़रूर बनाइएगा, एक बार ट्राई करिएगा और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।